एक्चुअल में हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं या वेद हैं, हर कहीं न कहीं हर उसमें वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, रामायण में, हमारे भागवत के अंदर सब जगह ज्योतिष की बात आई है, हर जगह बात आई है। कहीं न कहीं मुहूर्त की बात आई है, तो मुहूर्त एक ज्योतिष का ही पार्ट है। हमारे रामायण में आया, वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा कई बार हुई है। वहाँ तो नक्षत्रों का भी बहुत अच्छा सा ज्ञान है कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष को मैं ऐसे लेता हूँ कि ज्योतिष एक हमारा जैसे दिए की तरह है, एक लैंप की तरह है, एक टॉर्च की तरह है। ये हमें जीना सिखाता है, हमें राह दिखाता है, हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो ज्योतिष को अगर हम ऐसे लेंगे तो ये अंधविश्वास नहीं, पूरा विज्ञान है। हमें किसके साथ कब मिलना चाहिए हमें ज्योतिष सिखाता है। जैसे हमारे यहाँ कि शादी में मैचिंग कराते हैं, तो ये क्या है? तो मैचिंग का मतलब है कि हमारे लिए कौन लड़की या लड़की के लिए कौन लड़का बना। ये ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिष ये बता सकता है कि आपकी इसके साथ बहुत अच्छी से निभेगी, क्योंकि वो उसको ज्योतिष को जानता है। वो दोनों के अखबारों में भी लोगों का निकलता है भविष्य रोज का, और हर राशि के बारे में लिखा होता है। इतने सारे लोग हैं जो कि उस राशि के होंगे, तो क्या वो उन सबके ऊपर उचित बैठे? पामिस्ट्री है, हस्तरेखा के बारे में जो वो ज्योतिष का एक हिस्सा है या वो एक अलग विधा है? हस्तरेखा के जानकार लोग हैं और उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो कभी कभी बहुत बात ज्योतिष से भी अच्छी बता सकते हैं, क्योंकि वो सामने उस चीज़ को देख रहा है। कोई ये कहे कि भाई मेरी अपने पापा के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, कभी हमारे पे शिकायत आती है, या कभी कभी फादर शिकायत करते कि यार बच्चे मेरे साथ बड़ा अच्छा सा उनका हमारा कहना नहीं मानते या नहीं मानते। जय हिंद एवरीवन। आज मैं हूँ ज्योतिषविद श्री PPS राणा जी के यहाँ पे, और उनसे बातें करूँगी क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्यों हम ज्योतिष विद्या को एक ऐसे कह देते हैं कि ओह दैट इज़ नॉट अ साइंस, वी नीड टू नो दैट इट इज़ अ साइंस एंड इट कैन एक्चुअली गाइड अस द राइट वे। और आज हम उनसे लेंगे वो सारी ज्ञान की बातें, और आपको मैं जो बातें बताऊंगी उनके बारे में ना, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सबसे अवार्ड्स लिए हुए हैं, और एक ऐसी पद्धति शुरू की हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले आप कॉन्वर्सेशन सुनिए हमारा उनके साथ, और फिर हम जानेंगे उस पद्धति के बारे में। आज मेरा थोड़ा गला साथ नहीं देगा शायद, पर कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से बातचीत कर पाए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आपके पास लोग आते जा रहे हैं और आप फिर भी अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि आप अपने आप को एक ज्योतिर्विद मानते हैं और आपका कहना है कि आचार्य नहीं कहना है, मैं बस ज्योतिर्विद। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष को एक विज्ञान न मान के उसको एक अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया लोगों ने, और कई लोगों ने शायद इसका गलत उपयोग भी किया, जिससे और पतन की तरफ चला गया ये। पर हमारा मानना है कि ये हमारे वेदों में से, हमारे ग्रंथों में से आया है। तो अगर आप इसके बारे में सबसे पहले बताएं कि ज्योतिष आया कहाँ से है और किस प्रकार से ये एक पूर्णतः विज्ञान ही है। जी जी जी, थैंक यू मैम। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअल में हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं या वेद हैं, हर कहीं न कहीं हर उसमें वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, रामायण में, हमारे भागवत के अंदर सब जगह ज्योतिष की बात आई है, हर जगह बात आई है। कहीं न कहीं मुहूर्त की बात आई है, तो मुहूर्त एक ज्योतिष का ही पार्ट है। हमारे रामायण में आया, वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा कई बार हुई है। वहाँ तो नक्षत्रों का भी बहुत अच्छा सा ज्ञान है ना? तो हमारे पास बहुत लोग मैं आपको बताऊँ कितने अच्छे-अच्छे विद्वान हैं, उनको बोलते हैं सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य ने उनको सूर्य सिद्धांत यानी कि सूर्य ने ये विद्या सिखाई थी सबसे पहले। तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर हम लोग तो नहीं हैं सूर्य सिद्धांत पे काम करने वाले, लेकिन जो सूर्य सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, तो वो उसका बुक का नाम ही, उस ज्ञान का नाम ही सूर्य सिद्धांत है।
ठीक, तो वो सब जगह वो तो जैसे आपने विषय किया, तो ऐसा कोई हमारा पुराण या ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जहाँ पे हमारी ज्योतिष की बात नहीं आई है। तो ज्योतिष की तो हर जगह बात आई ही है। तो अब प्रश्न ये है कि लोग इसे जैसे अंधविश्वास मानते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष को मैं ऐसे लेता हूँ कि ज्योतिष एक हमारा जैसे दिए की तरह है, एक लैंप की तरह है, एक टॉर्च की तरह है। ये हमें जीना सिखाता है, हमें राह दिखाता है, हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो ज्योतिष को अगर हम ऐसे लेंगे तो ये अंधविश्वास नहीं, ये पूरा विज्ञान है। हमें कब क्या करना चाहिए ये हमें ज्योतिष सिखाता है। हमें किसके साथ कब मिलना चाहिए हमें ज्योतिष सिखाता है। जैसे हमारे यहाँ कि वे शादी में मैचिंग कराते हैं, तो ये क्या है? तो मैचिंग का मतलब है कि हमारे लिए कौन लड़की या लड़की के लिए कौन लड़का बना। ये ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिष ये बता सकता है कि आपकी इसके साथ बहुत अच्छे से निभेगी, क्योंकि वो उसको ज्योतिष को जानता है। वो दोनों के उसके पास अगर आंकड़े हैं तो उनको मिला के बताएगा कि आपके लिए ठीक है, या नहीं मिलेंगे तो वो बोलेगा नहीं बने। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गाइड है, मार्ग है, जो हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाले समय को हमारे प्रशस्त बनाती है, अच्छा बनाती है। तो जो लोग इसको अंधविश्वास की तरह ले रहे हैं, या जो लोग बहुत चमत्कारिक रूप से बात करते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो बेसिकली ज्योतिष नहीं है, वो एक तो ठग हैं। उन्हीं की वजह से ये अंधविश्वास पैदा हुआ है कि भाई मैं तुम्हारा, जैसे कि हम लोग अखबार में पढ़ते हैं बहुत चीजें कि भाई कि किसी का संतान नहीं हो रही तो कहते हैं कि इसमें बलि दी जाएगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो इस टाइप का मैं कहना चाहता हूँ, ये अंधविश्वास है। अगर किसी की कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर संतान योग नहीं है, तो नहीं का मतलब नहीं है, फिर वो नहीं होगा। कम से कम बलि देने से तो नहीं होने वाला है। ऐसे हमारे पे बहुत सूत्र हैं ज्योतिष के अंदर कि हमें कैसे किसी योग में बताते हैं कि अगर इस योग में मिलन होगा तो आपके संतान होगी। लेकिन किसी के हम हत्या करके किसी के बलि चढ़ाएंगे तो संतान होगी, तो इन चीजों को हम मानते नहीं है, ना ये ज्योतिष में आता है। ये ज्योतिष का विषय नहीं है, तो लोग इसको ज्योतिष समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारा ये प्योर इसलिए विज्ञान है कि आप देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग किसी से पूछ के बात नहीं करते। जितने हमारे मुहूर्त हैं या हमारे ग्रहण आते हैं, अगर मैं कहूँ ग्रहण आते, तो हमारे जो पहले ही पंचांग करता उनको, वो जो पंचांग लिखने वाले लोग हैं, उन्हें मालूम है कि इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, इतनी तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो उन्हें पहले ही मालूम है। तो जिस चीज को हम बता सकते हैं आने वाले टाइम पे कब होने वाला, यही तो विज्ञान है। जी, बिल्कुल। यही तो विज्ञान है कि भाई हमारा ग्रहण कब आएंगे, इस साल में हमारे ग्रहण कितने पड़ेंगे, वो भारत में उसका लागू होंगे कि नहीं होंगे, वो कहाँ लागू होंगे, वो यहाँ तक भी बता देते हैं हमारे पंचांगकर्ता कि वो भारत में लागू नहीं है, वो फलानी देश में दिखाई देगा, हमारे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये विज्ञान ही तो है, ये विज्ञान ही है एक्चुअल में। तो लोग इसमें जाए तो उस ढकोसलों में ना जाए, मेरा ऐसा मानना है। तो जो चीजें हम राह दिखा रहे हैं, या लोग करियर की हमसे बात करते हैं कि भाई मुझे किस करियर में जाना चाहिए, मेरे लिए कौन सा करियर, तो ये एक ज्योतिषी, एक अच्छा जानकार ज्योतिषी उसको राह दिखा देगा कि भाई आपके लिए आर्मी लाइन ठीक है, आप सिविल में जाइएगा, आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। तो वो कुछ चीजों को कॉम्बिनेशन बना के इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि आप ये बन सकते हैं, तो आप इस पे काम करें तो आप ये बन जाएंगे, या बन सकते हैं। अगर हमें इतना भी दे दे कि 100% कुछ नहीं होता, लेकिन राह दिखा रहे हैं वो, ठीक है। तो जो राह दिखाने की जो विधा है, तो क्या हम इसको विज्ञान नहीं बोलेंगे? इसमें ये एक्चुअली में हम देखते हैं एक विज्ञान ही है इसमें। यानी एक तरफ बातें होती है करियर गाइडेंस की, जी, और एक तरफ ज्योतिष के द्वारा भी इसको हम समझा सकते हैं। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बात की थी अखबारों की, उससे मेरे जहन में ये आया कि अखबारों में भी लोगों का निकलता है भविष्य रोज का, और हर राशि के बारे में लिखा होता है। इतने सारे लोग हैं जो कि उस राशि के होंगे, तो क्या वो उन सबके ऊपर उचित बैठेगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने सही बात। देखिए जो अखबारों में जो राशिफल लिखा होता है, वो विशेष करके हमारे यहाँ उसे बोलते हैं चंद्र राशि से बताना। तो मेनली कुंडली में मुख्य कुंडली होती है, जिसे हम बोलते हैं लगन कुंडली। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो उसकी राशि बन जाती है, उसे बोलते हैं चंद्र राशि। क्योंकि चंद्रमा राशि से ही जो फलित अखबारों में लिखते हैं, चंद्र राशि से ही लिखते हैं, उसे बोलते हैं गोचर विधा के ऊपर।
यानी कि आज चंद्रमा कौन सी राशि में चला गया, आज मंगल किस राशि में चला गया है, आज राहु कहाँ बैठा है, बृहस्पति कहाँ बैठा है। तो मुख्य तो राहु तो चलो किसी राशि पे बैठता है तो 1.5 साल लगभग बैठता है, बृहस्पति लगभग 1 साल 11 महीने 12 महीने एक साथ शनि है वो 2.5 साल के लिए एक राशि पे बैठ जाए, तो ये फिक्स ग्रह हैं। लेकिन जैसे मंगल है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो ये लगभग 30 से 40 दिन के अंदर विचरण करते रहते हैं, तो इससे राशिफल थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो उसके आधार पे ये राशिफल लिखते हैं। लेकिन प्रश्न जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है कि हर इंसान की अब अलग-अलग कुंडलियों पे अलग-अलग ग्रह बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज मंगल मान लिया कि भाई मंगल आज हमारे कुंभ राशि पे चल रहा है। तो कुंभ राशि में उस व्यक्ति की हर आदमी का नहीं कि कौन ग्रह बैठे हैं, तो किस ग्रह के ऊपर से मंगल का विचरण चल रहा है, तो ये फलित सबके ऊपर घटित नहीं हो सकता सेम। क्योंकि सबके अलग-अलग ग्रह बैठे होते हुए हैं। तो ये नहीं है कि बुध वहाँ चल रहा है तो सबका बुध कहाँ चल रहा है तो सबके लिए वो अलग-अलग सूत्र लगेंगे फिर। तो इसलिए वो 100% नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि हल्का-हल्का कहीं किसी से मैच करता है किसी चीज़ से कि भाई हाँ, बताई, लिखी और मुझे सर्च किया, लेकिन 100% बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसको। उसके लिए पूरी कुंडली ही हमारे सामने होनी चाहिए। अब आपने जैसे ये बात करी तो हुँ। आपने ये भी बोला हुँ। कि हम जो है वो शायद मून साइन की बात करते हैं और जनरली लोग जो है वो सन साइंस के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें कि एरीज, टॉरस ऐसे होता है और उसी का ट्रांसलेशन वो कर देते हैं हिंदी के साइंस को लेकर। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो टॉरस है सन साइन के बेसिस पे वो क्या इधर वृषभ ही बनता है? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मून में जाके शायद चेंज होगा। जी, तो बिल्कुल। ये कैसे समझाइए? देखिए इसमें 2 तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो हमारे इस विधा को मानते हैं, जैसे उन्होंने नाम की राशि से ले लिया या फिर वो डेट ऑफ बर्थ से जो राशि निकलती है, उसको लेके वो चलते हैं। तो जनरली इन लोगों पे मानते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं, भारत के लोग, हमें तो पूरी डिटेल होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी है, टाइम भी है, समय भी, तब उससे जो राशि निकल के आएगी, हम उसके ऊपर विचार करते हैं। वो लोग इतना विचार नहीं करते, वो कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ से जो भी उनका एक स्टार निकला यानी कि मूलांक निकला, उससे उनकी राशि को परिवर्तन करेंगे वो या बनाएँगे और जोड़ेंगे हमारे ग्रहों के हिसाब से ही। तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, हमारा ऐसा मानना है। जो लोग मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी जो भारतीय पद्धति है, जो हमारा अपना जो ज्योतिष शास्त्र है, इंडियन शास्त्र, वो बहुत एक्यूरेट है। ओके। ठीक है ना? बहुत एक्यूरेट है हमारा। तो सिर्फ़ मात्र डेट ऑफ बर्थ के ऊपर निकालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती, कैसे आ जाएगी? हम तो समय भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में हर समय में मतलब चंद्रमा हर सवा 2 दिन के अंदर बदल रहा है और सवा 2 दिन के अंदर वो धीरे-धीरे एक चाल चलता है, उससे भी हमारे बहुत चीज़ें चेंज होती चली जाती है। उनको हम ही बता सकें, यानी कि एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है उस बात को, वो नहीं बता सकते। और भी बहुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ देखने के लिए कि किस मुहूर्त में वो पैदा हुआ, वो समय बताएगा। उस टाइम पे क्या उस टाइम पे जैसे हम कई चीज़ें देखते हैं कि भई किस होरा में पैदा हुआ, तो होरा का भी एक अलग मुहूर्त है। तो हर दिन की एक होरा 1-1 घंटे की एक होरा होती है। तो किस घंटे में पैदा हुआ, उस टाइम पे किस ग्रह की होरा चल रही थी, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर जाता है। किस दिन पैदा हुआ, उस दिन के हिसाब से भी उसकी पर्सनैलिटी में, उसके करियर में उन चीज़ों का वो रहता है। तो ये सिर्फ़ हमारी जो इंडियन मैथोलॉजी है, वही बता सकती है इतनी बारीक में जाके। इसलिए हम लोग इसको मानते हैं, वहाँ सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ पे उनसे लेंगे या नाम से ले लेंगे उन चीज़ों को। है ना? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ये। इसलिए थोड़ा-सा अंधविश्वास भी मैं कह सकता हूँ उन चीज़ों का। या हमारी जनरेशन उधर जा रही है, तो उनको चाहिए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड समय रखें। उसके अकॉर्डिंगली जो राशि बनती है, उसके ऊपर अपना विचार या उससे अपना फलित देखा करें वो। अपना राशिफल चेक करें। यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो मून साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है हुँ। और वहाँ से वो सन साइन के ऊपर लेके जी, जी, जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो चीज़ें। एक चीज़ और हमने नोटिस करी है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी का केवल चेहरा देख के उसके बारे में बता लेते हैं। जी। तो ये भी क्या ज्योतिष का ही हिस्सा बनता है? देखिए एक्चुअल में ज्योतिष में कई विधाएँ हैं एक्चुअल में ना। ये भी और एक ये भी है और साथ में एक और क्वेश्चन है हुँ। कि जो
पामिस्ट्री है, हस्तरेखा के बारे में जो बातें होती हैं, वो ज्योतिष का एक हिस्सा है या वो एक अलग विधा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उसको अगर मैं आपको बात करूँ फेस रीडिंग की, हम कि भाई किसी को फेस दिखाने से बता सकते हैं। तो ये एक विधा तो है ही, जो ये एक विधा है, लेकिन इसको हम इसको ज्योतिष के साथ इसको जोड़ें या उसके साथ क्लब करें तो एक अलग बात हो जाएगी। इसमें ज्योतिष का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसमें वो उसके फोरहेड को देख रहा है, उसके नोज़ की बनावट को देख रहा है, उसके लिप्स को देख रहा है, चीक्स को देख रहा है, कान को देख रहा है, तो उससे वो देख रहा है, तो वो एक अलग विधा है। वो विधा ही अलग है एक्चुअल में, उसमें ज्योतिष का एक पार्ट नहीं, उससे जो ग्रहों के साथ नहीं। ज्योतिष का मतलब है ग्रह। ग्रह के साथ उसका हम कोई कहीं पे कोई जोड़ नहीं रहे हैं उसको मतलब। तो ये एक विधा है, तो अपने उसका किसी को इसका ज्ञान है, उस विधा से काफ़ी चीज़ें बता सकता है, लेकिन बहुत चीज़ें फिर भी नहीं बता सकता क्योंकि ग्रहों का ज्ञान अलग है। अब आपने पामिस्ट्री की बात की है, तो पामिस्ट्री देखिए पामिस्ट्री बहुत शुद्ध विद्या है एक्चुअल में। सबूत शास्त्र के इसे हम सबूत शास्त्र के अंतर्गत इसको हम लेते हैं एक्चुअल में। तो जो ज्योतिष में क्योंकि कहीं न कहीं कभी मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर कि जो हस्तरेखा के जानकार लोग हैं और उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो कभी-कभी बहुत बात ज्योतिष से भी अच्छी बता सकते हैं, क्योंकि वो सामने उस चीज़ को देख रहा है। हुँ, वहाँ पे कोई बदलाव उसको नज़र नहीं आएगा, जो हाथ है सो है, वो बना हुआ है जैसे बना हुआ है। लेकिन ज्योतिष में गलती से उससे 1 दिन की तारीख कोई गलत हो गई या उसने हमें समय गलत बता दिया, तो उससे क्या है कि उसकी कुंडली के अंदर अंतर आ सकता है, लेकिन हाथ में अंतर नहीं आ सकता। हाँ, ठीक है, जो जानकार है वो बिल्कुल क्योंकि जैसे हुआ वैसे ही वो देखेगा, वैसे ही उसका फलित करेगा। तो ये भी एक अलग विधा है, लेकिन ज्योतिष का ही एक पार्ट है, ये कहें लेकिन ये पार्ट नहीं बोल सकते। ये अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, हस्तरेखा भी। ठीक है, ये चीज़ है कि हम कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें है तो ये हमारे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर ही आती है। कि भई हमने बोला कि भाई ये उँगली है, ये इंडेक्स फिंगर है, इनका साहब ये बृहस्पति की उँगली है। तो हमने कहीं ग्रहों से इसको क्लब किया कि ये बीज की उँगली है, ये शनि की उँगली है साहब, ये सूर्य की उँगली है, ये हमारे बुध की है, ये शुक्र का अंगूठा हो गया। तो ग्रहों से इनको क्लब किया हमने। तो कहीं लिटिल बिट हर चीज़ कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े अंश सबके साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, ठीक है ना? इसी के अंदर जैसे हाथ में हम ले लेते हैं कि साहब ये चंद्रमा का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है, ये बृहस्पति है, ये शनि ऐसे इनको क्लब कर लेते हैं, तो ग्रहों से क्लब किया है। लेकिन मेन ये है कि अपने आप में हस्तरेखा एक अपना एक संपूर्ण विज्ञान है। ओके। आप जैसे बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों की बहुत महत्ता है बिकॉज़ आप उसी के हिसाब से जानते हो कि ग्रहों की क्या चाल थी, उस समय क्या था। पर अगर मानिए किसी को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट तो पता है, पर टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो ऐसे में ज्योतिष उनकी कैसे मदद बिल्कुल ठीक है। देखो हमारे ज्योतिष के अंदर इनके सभी का कहीं न कहीं हमें उत्तर देने के लिए इसमें हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया गया है। तो जिन लोगों के पास गलती मैं कह रहा हूँ किसी को यही पता नहीं है, आप टाइम की भी बात ना करें, मैं कह रहा हूँ उसे पता ही नहीं कि मेरा जन्म कौन-सी तारीख को, कौन से सन में हुआ, हुँ, तब भी हुँ, और उसे डेट ऑफ बर्थ पता है और समय नहीं पता तब भी, हमारी एक विधा है उसे बोलते हैं प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र। शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक पार्ट है, उसे बोलते हैं प्रश्न शास्त्र। यानी कि जब भी कोई जातक हमसे प्रश्न करेगा, तो हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए, हमें उसका समय भी नहीं चाहिए, हमें उसका स्थान भी नहीं चाहिए। नहीं है, बस जब वो हमसे प्रश्न करे, उस टाइम पे जब उसने प्रश्न किया, उस दिन की तारीख, उस टाइम का समय, हमने उसको पकड़ा, उसकी कुंडली बनाई, उससे हम उसके उत्तर देने में हम उसके उत्तर दे सकते हैं। ये हमारा प्रश्न शास्त्र के हिसाब से हम उसके उत्तर दे सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रश्न ज्योतिष या प्रश्न कुंडली बनाना। ओके, तो उसके हम तात्कालिक प्रश्न जो उस टाइम पे उसके मन में उठे, उनके उत्तर हम प्रश्न ज्योतिष से दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि वो व्यक्ति अपना भविष्य जानना जान चाहे या वो ये जानना चाहे कि मैं क्या कर सकता हूँ यस, अपनी लाइफ यस। में, क्या प्रोफ़ेशन लेना है, इससे संबंधित कुछ भी बात वो प्रश्न शास्त्र के द्वारा आप उनको बता सकते हैं। यस, यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने बोला ना कि कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पास आते हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं आप और मुझे ये जानना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे जब उसने ये प्रश्न किया हमसे, तो उस टाइम की हम कुंडली बना लेंगे। वो तारीख हमें मालूम है आज की
और उसने जब हमसे प्रश्न किया, वो हमने समय लिया, कुंडली बनाई, उससे हम उसके मन में प्रश्न चल रहे हैं, उनके उत्तर उससे हम दे सकते हैं। अच्छा। ये हमारा ज्योतिष का प्रश्न शास्त्र बोलता है और हम प्रश्न से देते हैं, इन चीज़ों को देते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मानिए हम बहुत तो नहीं जानते लोगों का, पर एक जनरल तरीके से अगर आप किसी को गाइड करना चाहें कि वो अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में कौन सी चीजें हैं जिनको कि लागू करें ताकि उनका जो भविष्य है वो बेहतर रहे, चाहे वो किसी भी राशि के जातक है या कुछ भी है, परंतु अगर हम एक नॉर्मल हमारे व्यूअर्स के लिए चाहते हैं कि आप कुछ गाइडेंस दें कुछ बातों की जो कि सबके लिए प्रभावी हैं और सबके लिए अच्छी है, तो वो कोई चीजें हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा फिर भी इसका उत्तर कहीं ग्रहों से ही क्लब करके आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं ज्योतिष का आदमी हूँ, तो ज्योतिष से देखिए कभी-कभी पहले मैं घर में की बात करता हूँ। अब कोई ये कहे कि भई मेरी अपने पापा के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी हमारे पे शिकायत आती है या कभी-कभी फादर शिकायत करते हैं कि यार बच्चे मेरे साथ बड़ा अच्छा-सा उनका हमारा कहना नहीं मानते या नहीं मानते। तो इन सब चीज़ों को क्योंकि फादर इस कुंडली के अंदर इस विषय के अंदर आ रहा है सूर्य। घर में हमारा जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो सूर्य हैं। ठीक है। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर कभी ऐसा लगे कि अब पापा के साथ ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं या जो भी है, तो हम कह रहे हैं कि वो हैं सूर्य। तो सूर्य जब वो बन गए हैं, तो हम कहते हैं कम से कम सुबह उठ के भगवान सूर्य को ज़रा जल तो चढ़ा दिया करो। ठीक है। तो कहीं न कहीं कुछ संबंध हमारे ठीक होंगे। तो क्योंकि साक्षात जो भगवान है वो सूर्य हैं। घर में हमारे पिता हमारे सूर्य हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा बॉस हमारा सूर्य है। अच्छा। ठीक। अभी हम देश में रह रहे हैं, यहाँ का जो देश का मुखिया है वो सूर्य है। राज्य में रह रहे हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री वो सूर्य है। ठीक है। तो घर में अगर कोई मुखिया है तो पिताजी हैं। तो अगर कभी हमें लगे घर में ऐसा, तो मैं कहता हूँ कि सूर्य से संबंधित जो है उसमें ज़्यादा करो, तो उसमें थोड़ा-सा लाल चंदन डाल दो या रोली डाल के ओम सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्पित करें, तो कहीं न कहीं हमारे संबंध थोड़े से स्मूथ रहेंगे। यानी चाहे पिताजी हो या बॉस हो, जॉब में अगर आपकी बॉस के साथ बहुत नहीं बन रही है, हाँ। जी। तो सूर्य को जल दो। सूर्य का मंत्र करें। ओम मिनिमम है ओम सूर्याय नमः। मैं कह रहा इतना भी कर लें तो बहुत अच्छा है। ओके। ये बहुत है ना? ऐसे ही अब मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे बड़े भाई के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, मेरी बनती नहीं, मेरे उसके साथ विचार नहीं बनते, तो इन चीज़ों को इस रिलेशन को देखता है मंगल। ठीक है, नहीं है? तो मंगल देखता है, तो हमने बोला मंगल का मतलब देखिए वो नहीं बन रहा तो हम कहते चलो हम तो उसको धार्मिकता से अध्यात्म में जोड़ेंगे इसे। तो मंगल का मतलब ये हुआ कि भाई मंगल का सीधा सार जोड़ते हैं, हम हनुमान जी से जोड़ते हैं या माँ दुर्गा से जोड़ेंगे, क्योंकि मंगल पावर का मालिक है, शक्ति का मालिक है, ओज का मालिक है। तो उनसे जोड़ेंगे, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ा करें। ओके। तो हनुमान चालीसा पढ़ें। तो वैसे भी हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी ने हमें विवेक शक्ति दी है, बल, बुद्धि, विद्या, देवमोहि। तो ये सिर्फ हनुमान जी की हनुमान चालीसा ही में ही आता है, और हरहु कलेश विकार। तो ऐसा इतना सर्वोपरि मंत्र, वो 4 चौपाइयाँ हनुमान जी की, जिसमें उनसे बल भी मांग रहे हैं, बुद्धि भी मांग रहे हैं, विद्या मांग रहे हैं, और हम कहते हैं हरहु कलेश विकार। तो हम कहते हैं उसको पढ़ो, जब विवेक जागृत होगा तो हमारे पापा के साथ भी संबंध हम ठीक बनाने लगेंगे और हम अपने भाई के साथ भी संबंध ठीक बनाने लगे। ये हनुमान चालीसा इतनी सर्वोपरि है कि घर में अगर किसी के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि नियमित हनुमान चालीसा पढ़ें, तो जब भगवान की कृपा होगी तो कम से कम बल तो दे ही रखा है, वो विवेक जागृत कर दे हमारा, बल, बुद्धि, विद्या। तो हमारी बुद्धि जब ठीक हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमें पापा के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी है। अगर बड़ा भाई है तो उसके साथ भी बहस नहीं करनी है, छोटा है तो उसके साथ हमें कैसे रहना है। तो जब विवेक और बुद्धि जागृत हो जाएगी, तो मैं कह रहा हनुमान चालीसा को आप पहले लेके चलें। बहुत बढ़िया बात बताई। ठीक है, नहीं है?
तो ऐसी जैसे रिलेशन की मैं बात करूं घर में, मेन है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हम घर में ठीक हैं, हमारे घर में रिलेशन ठीक हैं, तो हमारे बाहर भी रिलेशन ठीक रहेंगे। तो जैसे बुध ग्रह हैं, तो बुध ग्रह जो है वो हमारी जैसे हमारे मौसी को देखता है, हम्म, हमारे मौसी साइड को देखता है बुध ग्रह जो है हमारे, अच्छा। ठीक है नहीं है। तो अगर बुध किसी का मान लिया कुंडली में खराब है, तो कहता है मेरी मौसी के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, हाँ, नहीं है। तो हम कह रहे हैं बुध का मतलब हुआ, तो बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है गणेश जी को, हाँ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप गणेश चालीसा पढ़िए या गणेश जी का कोई मंत्र पढ़िए, ओम गं गणपति नमः पढ़ लीजिएगा, और किसी का अच्छा स्तोत्र है हमारे संस्कृत में, कोई कंठस्थ करें उसको आप पढ़ें, तो उनके साथ संबंध बना के एक अच्छा रखें। तो बुध का मतलब घर में जो हमारी मौसी हैं, बुआएं हैं, इनको देखता है ये। ऐसे बाहर भी जो रिलेशंस हैं उनको बुध ठीक करता है। तो कमरे गणेश जी को हम पकड़ के रखें, तो गणेश भी बुद्धि के दाता है। तो हर संबंध में कहीं ना कहीं विवेक और बुद्धि आ रही है। जब ये दोनों जागृत हो जाएंगी, तो व्यक्ति देखेगा कि यार संबंध ठीक नहीं है, तो मुझे उतने संबंध तो ठीक रखने ही है ना रिश्ता निभाने के लिए, है ना। और जी। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है, जी जो मुझे लगता है माता पिताओं के पास है, जी जी जी। बच्चे नहीं सुनते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए किसकी प्रार्थना करनी होगी या बच्चों को मार्गदर्शन कैसे देना होगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं पहले तो इसको मैं अध्यात्म रूप से जोड़ता हूँ, सीधी-सी बात है। जी। कभी-कभी आप यूँ समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए कि कोई गाय है, गाय को हमने एक रस्सी से बाँधा हुआ है उसे चरने के लिए, जो खूँटे से जो रस्सा बँधा हुआ है, तो वो रस्सी की जितनी लंबाई है, वो उस लंबाई तक ही उस पेरी-फेरी में वो गाय जा सकती है। जी, जहाँ तक वो रस्सा में जो और एक खूँटा, तो वो जोड़ लगाने की कोशिश करेगी कि खूँटा कब उखड़ता है, जब खूँटा कमज़ोर होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं माँ-बाप को एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि अपना खूँटा मजबूत रखिए, तो बच्चे उस पेरी-फेरी से बाहर नहीं जाएँगे कभी भी। यानी कि अपने घर में एक अच्छा सात्विक माहौल रखिए, आप थोड़ा अध्यात्म से जुड़े रहिए। सबसे बढ़िया ग्रंथ है हमारा रामायण, मैं जो समझता हूँ, जिसमें हमारे हमारे रिश्तों की को समझना हो, तो वो हमारा सबसे बड़े अच्छे रामायण से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जिस घर में नियमित रामायण का पाठ कोई भी हमारे करते हों, तो बच्चे उस पेरी-फेरी से बाहर तो नहीं जा सकते, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, नहीं है? तो इतना अच्छा मतलब अब देखिए सीधे स देखिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं कैलाश पे। ठीक है, उधर जो है गरुड़ जी वो अपने काकभूषण जी महाराज हमारे गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं, और गरुड़ जी इतने बढ़िया-बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, जो हमारे रामायण के उत्तरकांड के अंदर हैं। जी, हैं? तो वो अगर प्रश्नों को हम अपनी लाइफ में भी ले लें, थोड़ा-थोड़ा सा भी उनको उतार लेते हैं, तो हमारा जीवन मैं सोचता हूँ बड़ा सुखी हो जाता है। जी, ठीक है, नहीं है? तो बहुत चीज़ें इस टाइप की हैं इसमें। तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपने पूछा तो मैंने कहा एक तो हनुमान चालीसा सिंपल पकड़ के रखें। नंबर तो एक बात, नंबर 2 स्वर्गदेह का थोड़ा-सा भी इतना-सा ज्ञान रखते हैं वो, तो बहुत चीज़ें इसमें उनकी लाइफ को स्मूथ करती हैं ये चीज़ें हमारी। जीने को आसान करती हैं इसको, बिल्कुल, हमारी रहने को आसान करती है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है। ऐसा मेरा अपना सोचना है। कुछ चीज़ें मैं अपनी लाइफ में एडॉप्ट करता हूँ इन चीज़ों को कि हम भई तो अच्छा सोच रहे हैं हम आज से ही शुरू करेंगे, ये थोड़ा बहुत तो करते हैं, जी, पर जी। ये स्वर ज्ञान जो है ये जी, बहुत जी। अच्छा था, जी, जी, इसको जी। भी करेंगे। बिल्कुल। और रात में सोने से पहले इंसान को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, जब भी बिस्तर पे जाएँ तो ऐसे ही अपनी इस टाइप की मुद्रा में बैठें, उस परमात्मा का जिसको भी जिस भी शक्ति को वो मानते हों, जिस ताकत में उनका विश्वास हो, उससे प्रार्थना लगाएँ कि आज का जीवन मेरा आपने अच्छा कर दिया। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद अच्छी आए और ताकि मेरा कल का जो अगला दिन है, वो मेरा अच्छा बने। तो उनसे प्रार्थना करके धन्यवाद करके सोएँ। मेन है धन्यवाद। कि धन्यवाद करें कि मेरा दिन आज का अच्छा गया। अगर ऐसा भी आदमी नियमित कर ले, मैं कह रहा हूँ ये काम तो उठने से पहले भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। कि उठ के एक बार धन्यवाद करें कि प्रभु मेरी रात आपने बहुत अच्छे से कर दी, मैं आज ठीक-ठाक उठा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं वो ठीक-ठाक उठ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो मैं आज ठीक-ठाक उसका धन्यवाद किया, उसके बाद अपनी कर मुद्राएँ देखें अपनी, उसके बाद मैंने जैसे बताया करना भी बिल्कुल। करेंगे सिंपल तरीके से। कहीं भी जाने से पहले कैसे भी हनुमान चालीसा अगर वो सुन लें, पढ़ लें, बोल लें, कैसे भी करें, तो समझिए आधे काम तो उनको वैसे ही सफल हो जाएँ। बिल्कुल, ठीक है। आसान हो जाएगी ज़िंदगी जीना। जी, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमने ठीक। आपका बहुत सारा समय लिया है, ठीक है। बहुत ज्ञान की बातें लेकर। आई एम श्योर अब जाके आप सबके ज्ञान के चक्षु खुले होंगे, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने शुरू में बोली थी कि एक पद्धति उन्होंने शुरू की हुई है, दैट इज उसी समय आप प्रश्न पूछेंगे जो आपके अंदर था बहुत समय से, और उसका आंसर उसी पल निकल आएगा। उसके लिए ना आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना आपका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, ना प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ इन्होंने की है जिसके लिए ही इज़ बीन अवॉर्डेड। इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल्स छपे और लोग देश दुनिया से उनके पास इस स्पेशल विद्या को सीखने के लिए भी आते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, आवर रूट्स, आवर ट्रेडिशंस विच वी नीड टू कीप अलाइव, एंड वी शुड नो कि हम किसी से भी कम नहीं है, हम सबसे बहुत आगे हैं। तो अपने ऊपर हैव दैट फेथ एंड बी रिलेटेड टू योर रूट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सनातन संस्कृति पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। और जैसा कि उन्होंने कहा था, हनुमान जी सदा हम सबके साथ मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद।